ओम शांति। विश्व योग के कार्यक्रम में अवेकनिंग एवं पीस ऑफ माइंड चैनल के सभी दर्शकों का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। जीवन उपयोगी और आध्यात्मिक विकास में सहयोगी ऐसे सुंदर विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है। आज के इस सत्र में ट्रस्टीपन, निमित्त भाव के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। हम आत्माएं जैसे ही सृष्टि खेल में अपना पार्ट प्ले करने आती हैं, प्रकृति और समय के संसर्ग में आते आते हमें शरीर से, संबंधों से, साधनों से और इस संसार से आसक्ति होने लगती। यही कारण है भक्ति में, आध्यात्मिक या संन्यास के जीवन के लिए कहते हैं कि कहीं भी आसक्त न हो जाएं, इसके लिए साधु चलता भला। लेकिन संसार तो प्रवृत्ति मार्ग का बना है और घर गृहस्थ में रहते हुए जो लोग अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं वो तो चलता भला नहीं हो सकते हैं। तो उनके लिए ये सुंदर धारणा है ट्रस्टीपन की। शरीर में आसक्ति होते होते हम खुद को ही शरीर समझने लगे और इस संसार खेल की सबसे बड़ी भूल कि अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को हम भूल गए। खुद को देह समझने लगे, देहभान में रहने लगे, जिस देह अभिमान के कारण ही नकारात्मकता उत्पन्न हुई। उस नकारात्मकता के वश कर्म भ्रष्ट हुए, दुख और शांति का जीवन बन गया। इसलिए परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें शरीर में भी निमित्त भाव से रहना सिखाता है। जहाँ मैंपन और मेरापन आता है वहाँ आसक्ति शुरू होती है। इसलिए जो लोग अपने जीवन को योगी बनाना चाहते हैं घर में रहते हुए, तो हमें इस शरीर को भी एक साधन समझना है।
और इसको प्रभु की अमानत समझकर उपयोग में लाना है, ताकि शरीर के हर कर्मेंद्रिय का हम सदुपयोग कर सकेंगे। मेरा मेरा करते मालिक बन गए और आत्मा में पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है, तो इस शरीर का उपयोग व्यर्थ कर्मों में और पाप कर्मों में होता है। तो नित्य इस अभ्यास की आवश्यकता है कि यह शरीर भी प्रकृति की देन है। प्रभु ने हमें इसे अमानत समझकर उपयोग करने के लिए कहा है। रोज इस अभ्यास की आवश्यकता है कि हम इस शरीर से अलग हैं। हम चैतन्य शक्ति हैं। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि राजा जनक और अष्टावक्र की ये कहानी। विद्वानों की सभा में अष्टावक्र जी को आमंत्रित किया जाता है और उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख सब हंसी मजाक करने लगे। तो उन्होंने राजा जनक को कहा कि आप कहते हैं विद्वानों की सभा में आप पधारिए, पर ये तो आपने चमारों की सभा इकट्ठी की है। तो राजा जनक कहते हैं नहीं, ये तो बहुत ही पहुँचे हुए विद्वत लोग हैं। कहते नहीं, इन्होंने मेरे अविनाशी शुद्ध सत्य आत्मा स्वरूप को तो देखा ही नहीं और मेरे शरीर को देखकर हंसी करने लगे। तो ये तो देह में ही फंसे हुए हैं, तो इनको विद्वान कैसे कहेंगे। तो अगर हमें इस दुनिया में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होना है, दुखों का शिकार नहीं बनना है, तो हम निमित्त मात्र इस शरीर में हैं। कर्म आवश्यक कर्म करने हैं और फिर अपने वास्तविक अविनाशी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। हमें शरीर के संबंध भी जीवन में मिलते हैं। अगर हम ट्रस्टी बनकर नहीं रहते हैं परिवार में, तो मालिकपन की भावना आ जाती है। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, तो हम अधिकार करने लगते हैं और मालिकपन के अभिमान के कारण ही हम फिर योग्य व्यवहार नहीं करते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो वहाँ भी हमें निमित्त भाव को धारण करना कि हम निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। इस परिवार के साथ अपना रोल प्ले करने के लिए, ये तो जन्म बाय जन्म बदलता रहता है। इस दुनिया में कोई किसका मालिक नहीं बन सकता। हम संबंधों का सहयोग ले सकते हैं।
हमारे असली सर्व संबंध तो अविनाशी पिता परमात्मा से है। ये तो एक विश्व नाटक का दृश्य है, ये संबंधी नहीं सहपात्रधारी है। तो हम इन संबंधों को निभाते हुए भी अनासक्त रहेंगे, सर्व के प्रति समान आत्म भाव रहेगा और हम सम्मान दे सकेंगे। मालिकपन आता है तो हम सबको दबाएंगे, अधीन करने की कोशिश करेंगे, सम्मान नहीं दे पाते और यही कलह क्लेश का कारण बनता है। इसलिए हम इस परिवार के पालना के लिए निमित्त हैं। हमें अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करना है। जो भी जीवन में धन साधन संपत्ति हमें मिलती है या हम कमाते हैं, हम उसमें अगर आसक्त होते हैं, निमित्त भाव से नहीं चलते हैं, तो साधनों पर आधारित होने लगते हैं। और जब व्यक्ति साधनों पर आधारित है तो वो अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर नहीं कर पाता, क्योंकि साधनों से कार्य हो जाता है तो अंदर की शक्ति के विकास की आवश्यकता नहीं रहती। डिपेंडेंसी डेवलप होने लगती है। तो ट्रस्टी बनकर साधनों का उपयोग करेंगे। महात्मा गांधी जी ने भी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। व्यापार, उद्योग और व्यवसाय के वर्ग को विनोबा भावे जी ने भी ये ट्रस्टीशिप सिखाया कि आपको आवश्यक है उतना जमीन, धन, साधन का उपयोग आप करिए, बाकी आप मालिक बन जाएंगे तो संग्रह खोरी आप में आएगी। इसलिए जिनके पास कुछ नहीं है, अतिरिक्त जो भी आपके पास है वो आप दूसरों को दें। तो एक वैश्विक भाव आप में आएगा और इसलिए कहा जाता है कि एक्सेस जो भी कुछ है, आवश्यकता से ज्यादा जो कुछ है वो एक जहर के समान है। इसलिए जीवन के जो मूल 5 सिद्धांत बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और 2 जो और सिद्धांत है, अपरिग्रह और अस्तेय। संग्रहखोरी की वृत्ति ना हो और अगर वो आएगी तो दूसरों का भी हड़पने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए राजा जनक की जो जीवन मुक्ति की कहानी बताई जाती है, एक सन्यासी को विश्वास नहीं हुआ कि राजा जनक जो राजमहल में रहता है, राज दरबार है, राज्य कोष है उनके पास, उसमें उनको कैसे जीवन मुक्ति मिल सकती।
जब वो देखने जाता है और पूछता है तो राजा जनक कहते हैं कि हाँ, पहले आप मेरा राजमहल राज दरबार देख के आइए। ये दीपक मैं आपको, जलता हुआ दीपक मैं आपको देता हूँ, पर ये अटेंशन आपको रखना है कि सब कुछ देखते हुए ये दीपक की ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। वो सब कुछ देख के आता है, पूरा चक्कर लगा कर आता है, और राजा उनसे पूछते हैं कि आपने देखा? बोला नहीं, मेरा तो पूरा ध्यान इसी बात पर रहा कि दीपक की ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। बोला बस यही मेरी जीवन मुक्ति का राज है कि मैं सब कुछ राजमहल में रहता हूँ, राज्य कारोबार करता हूँ, पर मेरा निरंतर ये अटेंशन रहता है कि मुझे कभी भी ज्ञान ज्योत मेरी बुझनी नहीं चाहिए। मेरी जो आत्मा की ज्योत जगी है, जो जागृति मेरे में आई है, वो कभी मिटनी नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल न्यारेपन से, निमित्त भाव से सब कुछ करता हूँ। तो ये चीज हम भी अपने जीवन में धारण करें तो गृहस्थी, चाहे कारोबार, चाहे सांसारिकता हमें डुबो नहीं सकती है, बांध नहीं सकती है, हम उसमें अटक नहीं जाएंगे। हम इस आध्यात्मिक जीवन में भी इन बातों का ध्यान रखते हैं कि अब हम भगवान के बने हैं, उनके प्रति समर्पित है, उनकी सेवा में हैं। तो ये जो भगवान ने सेवा करने के लिए स्थान दिया है, साधन दिए हैं, सेवा साथी दिए हैं, सेवा प्रवृत्ति दी है, वो मेरी नहीं है। हम रोज इस पाठ को पक्का करते हैं कि मैं भगवान के तरफ से निमित्त बनकर इस सेवा कारोबार का संचालन करती हूँ। तो हम अपनी आत्मा उन्नति की तपस्या करते हुए और विश्व कल्याण की सेवा करते हुए भी ट्रस्टी बने रहेंगे, आसक्त नहीं होंगे। और अनासक्त बन के ट्रस्टी बनकर करेंगे तो जिस सेवा के लिए आप निमित्त है, वो सेवा का लाभ समान रूप से बहुत खुशी से सर्व को दे सकेंगे। ये अभ्यास हम भी अपने जीवन में करते हैं। इवन जो सेवा करते हैं उसमें भी निमित्त भाव रखते हैं कि करने कराने वाला परमात्मा है। उनकी दी हुई दिव्य बुद्धि के कारण हम ये सेवा कर रहे हैं। उनका कार्य है, हम तो उनके इंस्ट्रूमेंट है, उनके प्रतिनिधि हैं। तो मैंपन नहीं आता है कि मैंने ये सेवा की, मैं इस प्रोग्राम को करने वाला हूँ। ये अभिमान नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, और हम फिर ऑटोमेटिक ट्रस्टी बनकर करेंगे तो दूसरी आत्माओं को भी
कोई कार्य में निमित्त बनता हुआ देख सकेंगे, हमें ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा कि परमात्मा मेरे द्वारा सेवा करा सकता है तो इन सब से भी करा सकता है। तो हम सर्व को निमित्त देख सकेंगे, सेवा को बांट करके कर सकेंगे। हमें व्यक्तिगत कोई भी प्रसिद्धि की, नाम मान शान की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि हम निमित्त है। हमें पता है कराने वाला वही पिता परमात्मा है। तो हमारे में खुद की प्रसिद्धि की इच्छा ही नहीं आएगी और हम माध्यम बन सकेंगे परमात्मा की प्रत्यक्षता के लिए। इवन हमारे अंदर इस जीवन में कोई विशेषता है, गुण है, कला है, तो ट्रस्टी बनने से सदा ये बुद्धि में रहता है कि ये ईश्वर की देन है। इसमें मुझे इस विशेषता का अभिमान नहीं करना है, ये उनकी देन है। वो गुणों का सागर है, दाता है। उनके सद्ज्ञान से और उनके साथ योग लगाने से ये विशेषता हर किसी में आ सकती है। तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद भी, श्रेष्ठ योगी बनने के बाद भी, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने के बाद भी हम निरहंकारी रह सकेंगे। निर्माणता की भावना हमारे में आएंगी, जिस निर्माणता से ही हम विश्व नवनिर्माण के कार्य के लिए मददगार बन सकेंगे, प्रैक्टिकली कर सकेंगे। हमारी वाणी भी निर्मल रहेगी, अहंकार उसमें नहीं आएगा। जब अहंकार आता है तो वाणी भी बिगड़ जाती है, अपशब्द बोलने लगते। इसलिए जीवन में कदम कदम पर ट्रस्टीशिप की बहुत आवश्यकता है। तो जो कहा जाता है कि ऐसे कर्म करते चलो जो खुद हंसते हंसते हम इस दुनिया से विदाई ले। आज व्यक्ति को मौत का क्यों डर है? मरने का भय क्यों लगता है? क्योंकि जो कुछ जीवन में हमने पाया है, जो साथी मिले हैं, हमें उससे आसक्ति हो जाती है, मेरापन आ जाता है और वो छोड़ना पड़ता है तो छोड़ने का डर होता है। पर जब आप जीवन भर ट्रस्टी होके जिएंगे तो इस शरीर को छोड़कर जाने का भी डर नहीं रहेगा और हमें अपने आप में विश्वास रहेगा कि हम आगे भी हमारी गति बहुत ही श्रेष्ठ होगी और जो जीवन स्थिति प्राप्त होगी वो भी श्रेष्ठ होगी, क्योंकि हमने इस जीवन में हम निमित्त भाव से सत्कर्म करते चले हैं तो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ ही होना है। हम परमात्मा से संपूर्ण प्राप्ति कर सकेंगे और बहुत श्रेष्ठ भाग्य को पा सकते हैं। ये थोड़े से विचार आप सबके सामने रखें। हम सब अपने जीवन में ट्रस्टीपन की धारणा से आगे बढ़ें तो इस समाज, संसार, प्रकृति, जगत सबको फायदा होगा।
ओम शांति।